नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नवंबर के राशिफल की और धनु लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 16 नवंबर को वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध 6 नवंबर को वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 3 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 4 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। धनु लग्न, और लग्न का स्वामी है गुरु, और गुरु पंचम भाव में पूर्ण रूप से एक तरह से कहा जाए कि वक्री अवस्था में है, और यहाँ पर अब राहु के साथ चांडाल योग खत्म हो चुका है। देखिए, यहाँ मुझे लगता है कि आपको बहुत ही साइन ऑफ रिलीफ है कि ये जो लोग बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से कहा जाए कि डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, तो वहाँ पर एक क्लैरिटी हो पाएगी और एक तरह से आपके परफॉर्मेंस के अंदर काफ़ी अच्छी वृद्धि होगी। जो अवस्था मैं देख रही हूँ कि जहाँ पर अब जहाँ पर भी हैं वहीं पर स्थित रहकर कार्य करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मुझे लगता है कि ये अवस्था को देखते हुए आपको जहाँ पर है वहीं पर कार्य कीजिए, और बहुत ज़्यादा बदलाव की तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है इस महीने आप स्थिरता के साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कि कोई भी जॉब को स्विच करने का डिसीजन हुआ या कार्य में कुछ बदलाव की बात कहे, तो टेक्निकली तो आप अपने कार्य में बदलाव ला सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन की तरफ जाने की बात की जाए तो ये महीना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय शनि बनकर एक तरह से कहा जाए वक्री और अब मार्गी अवस्था के अंदर है, और ये ऐसी अवस्था है कि जहाँ पर मंगल का दृष्टि संबंध द्वितीय भाव के ऊपर रहेगा शुरू के 16 दिन तक। तो इस स्थिति में कहा जाए कि शुरू के 16 दिन में वाणी काफ़ी प्रोमिनेंट रहेगी। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि व्यक्ति स्पष्टवादी रहता है, तो ऐसी परिस्थितियाँ आपके लिए डेवलप हो सकती है। यहाँ एक तरह से कहा है कि फैमिली मैटर के अंदर बहुत पीसफुल रहकर ही आप कार्य कीजिएगा। बहुत ज़्यादा झगड़े की प्रवृत्ति में पड़ने से आपको बचना चाहिए। मुझे लगता है फैमिली क्लैशेस से आपको इस महीने दूर रहना चाहिए। जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट या कोई भी प्रकार के आप डिसीजन लेते हैं इन्वेस्ट करने का, वो आपको बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएगा, तो वहाँ कोई घबराने की परिस्थिति नहीं है बहुत ज़्यादा। मगर इतना ज़रूर कहूँगी कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरफ होता है तो वो शुरू के 16 दिन तक आपके लिए ज़्यादा फायदेकारक रहेगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव में शनि की वक्र अवस्था है, और यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि मंगल का भी एक दृष्टि संबंध आपके तृतीय स्थान के साथ होगा। अगर कोई भी जॉब में बदलाव या कोई परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं तो वो अगर बहुत ही नेसेसरी हो तो मुझे लगता है कि 16 तारीख के बाद की अवस्था ज़्यादा बेहतर रहेगी, कि जहाँ पर मुझे लगता है कि मंगल का दृष्टि संबंध भी तृतीय भाव के साथ रहेगा, और आपको फॉरेन ट्रैवलिंग के साथ बहुत ज़्यादा लाभ है। जो लोग विदेश में ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवलिंग का बिजनेस करते हैं, या आप टेक्निकली आप कोई भी काम कर रहे हैं या मेडिसिन के अंदर हैं, दवाइयों का काम करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लाभ है। आईटी क्षेत्र वालों को काफ़ी अच्छा लाभ है। मगर यही चीज़ है कि मुझे लगता है कि इस महीने बदलाव बहुत जल्दबाजी के साथ मत कीजिएगा। जो भी परिवर्तन होगा वो कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। वहाँ पर आपके हर कार्य के अंदर आपको कहते हैं ना कि परीक्षा होगी आपको काफ़ी परफेक्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, तो वहाँ पर आपको एग्जामिन किया जाएगा। तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा, कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हो या आप जॉबलेस हैं तो आपके लिए एक बेटरमेंट की परिस्थिति है 16 तारीख के बाद। बाकी कहीं पर भी कोई भी परिवर्तन है तो वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ने में फ़ायदा ही होगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश गुरु बनकर वक्र अवस्था में है पंचम भाव में। राहु अब यहाँ पर है।
देखिए, राहु चतुर्थ भाव में व्यक्ति को प्रॉपर्टी से कनेक्टेड काफ़ी लाभ करवाता है, मगर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को डेप्थ में जाकर सोचता है, बहुत नेगेटिविटी लेकर आता है। ये मन है, और मन के ऊपर राहु जब भी आता है तो बहुत संशय होता है, अपने पर सेल्फ डाउट क्रिएट करता है कि पता नहीं मैं सही ट्रैक पर हूँ या नहीं, मुझे ये कार्य करना चाहिए नहीं, या प्रॉपर्टी लेनी नहीं लेनी, ये डिसीजन में वो कोई डिसीजन ले नहीं पाता। तो जब राहु चतुर्थ भाव में होंगे तो आपको एक तरह से मन के ऊपर बहुत संयम रखना पड़ेगा और सेल्फ डाउट की तरफ नहीं जाना है। यहाँ माता के साथ छोटे मोटे क्लैश हो सकते हैं, मगर ये जरूर कहूँगी कि मन के अंदर थोड़ा सा, मतलब सब कुछ ट्रैक पर होने पर भी आपके मन में एक संशय रहेगा कि पता नहीं ये चीज़ें सही है या नहीं है। पर मुझे लगता है जो भी कार्य करेंगे वहाँ पर आपको फ्लॉलेसली आगे बढ़ना चाहिए, कहीं पर भी कोई घबराने की परिस्थिति नहीं है। अगर प्रॉपर्टी लेना भी चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर लीजिएगा। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचमेश मंगल बनकर आपके लाभ स्थान में, उसके बाद 12th हाउस में। तो फॉरेन लैंड्स की तरफ जो भी स्टूडेंट्स आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मेडिसिन में या आईटी क्षेत्र के अंदर या लॉ डिपार्टमेंट के अंदर जाकर कुछ आगे एजुकेशन लेना चाहते हैं विदेश में जाकर, तो उनके लिए ये महीना मुझे लगता है 16 तारीख के बाद बहुत बेहतर परिस्थिति विदेश से कनेक्टेड है। और अगर यहाँ पर रहकर कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं जहाँ पर मंगल और गुरु का दृष्टि संबंध, सूर्य का दृष्टि संबंध, ये मेडिसिन के छात्रों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। साथ साथ में जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा समय है। और जो भी शेयर मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको मुझे लगता है कि 16 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट्स में बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि शुरू के 16 दिन तक बेटरमेंट महसूस होगा, मगर जब शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वहाँ पर 16 तारीख के बाद बहुत ही कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है वो 7th आपका एक तरह से कहा जाए कि 10th भाव में है और साथ में ही कन्या राशि में और केतु के साथ है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है जॉब को छोड़ने का डिसीजन बहुत जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसा होता है कि कोई नई जॉब मिलने के चक्कर में वो अपनी जो बहुत ही सेफ जॉब है वो छोड़कर कोई दूसरी जॉब की तरफ जाते हैं, मगर कंफर्मेशन ले लीजिएगा। और यहाँ पर मुझे लगता है कि इस महीने बहुत ज़्यादा अपने जॉब में परिवर्तन करने से, कहीं पर भी आप नौकरी कर रहे हैं या कहीं पर भी आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर जल्दबाजी दिखाने से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ जहाँ पर भी है वहीं पर स्थित रहिए तो आपको बेटरमेंट मिलेगा। बहुत ज़्यादा बदलाव को अवॉइड करना चाहिए। ये ट्रैवलिंग से काफ़ी अच्छा लाभ है आपको, मगर यहाँ आपके इंटरनल शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। यानी कि जहाँ आप अपनी बातों को किसी से शेयर करते हैं, आपके ऑफिस में या कहीं पर भी, तो अपने सीक्रेट्स को किसी से शेयर मत कीजिएगा। यहाँ हो सके वहाँ तक चीज़ों को अपने तक रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ अगर कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो शुरू के 16 दिन की अवस्था आपके लिए बेहतर है। हेल्थ की बात की जाए तो मुझे लगता है कि शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको डेफिनेटली बचना चाहिए। और मेहनत कर रहे हैं आप हर दिशा के अंदर, मगर अपने स्वास्थ्य को अवॉइड मत कीजिएगा। 7th भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है वो बुध बनकर 12वें घर में है। अगर कोई भी प्रकार का डाइवोर्स केस चल रहा है या कोई भी प्रकार की लड़ाई झगड़े की परिस्थिति चल रही है कि जहाँ पर बुध की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि इस महीने बहुत पीसफुल होकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये महीना ऐसा नहीं है कि जहाँ पर अगर कोई कोर्ट केस या कोर्ट मैटर चल रहा है तो वहाँ पर आपको बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा रिबेलियस होने में आपको कोई फ़ायदा नहीं है। पति पत्नी के संबंधों में डेफिनेटली आपको खटास आने की संभावना है, तो वहाँ पर आपको शांति बना के रखनी है। पार्टनरशिप के अंदर है तो वहाँ पर भी संयम बना के रखना पड़ेगा। मगर ये चीज़ ज़रूर है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं या आप विदेश से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं, दवाइयों का काम करते हैं या लॉ का, यानी कि कोई कोर्ट कचहरी से कनेक्टेड काम करते हैं, लॉयर हैं,
या डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लाभ होगा। मुझे लगता है उन लोगों के लिए एक बहुत बेहतर परिस्थिति, इवन खाने पीने का जो व्यापार करते हैं उनको भी बहुत बेहतर परिस्थिति रहेगी। तो बिजनेस में या कार्य में तो बढ़ोतरी है ही, मगर संबंधों में बहुत आपको संभल के चलना होगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा है और यहाँ पर ऐसा है कि मुझे लगता है रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ों की तरफ आप न जाकर आप टेक्निकल चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। इस महीने सेल्फ एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा आपका मतलब कहते हैं ना कि भार रहेगा। आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और मुझे लगता है अपने विचारों को बहुत ध्यान से चुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेंस थिंकिंग की तरफ चला जाता है, तो अपने काम पर वो इतना फोकस नहीं कर पाता। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है सूर्य बनकर लाभ स्थान में और उसके बाद आपके 12वें घर में। तो मुझे लगता है जो भी मास्टर्स करना चाहते हैं और स्पेशली मेडिसिन में मास्टर्स करना चाहते हैं, या कोई एक तरह से कहा जाए कि आप जज का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या आईटी क्षेत्र के अंदर, या एक तरह से कहा टेक्निकल किसी भी क्षेत्र में आप विदेश जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर 16 तारीख के बाद की परिस्थितियाँ विदेश के लिए बहुत बेहतर है। उसके लिए अगर कोई भी लोन करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर परिस्थिति है। यहाँ पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट डेफिनेटली आपको महसूस होगा। आप काफ़ी एक तरह से कहें कि कुछ स्पिरिचुअल यात्राओं की तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये समय आपके लिए, उसके लिए बहुत बेहतर समय कहूँगी मैं। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th लॉर्ड 12th हाउस में है, तो पिता के स्वास्थ्य का आपको डेफिनेटली ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर पिता के बिजनेस के अंदर है तो वहाँ पर थोड़ा सा क्लैश होने की संभावना है। और साथ में एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि शुक्र केतु का जो योग है, तो मुझे लगता है कि कहीं पर भी सुपीरियर्स के साथ आप डील कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा विनम्र होकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हर कार्य के अंदर आपको अपनी वाणी को जितना लो प्रोफाइल रखेंगे, जितना शांति से आप डील करेंगे वो बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ शुक्र काफ़ी नीचस्थ है, तो लाभ में कहीं ना कहीं एक बाधा क्रिएट करता है। और साथ में केतु यहाँ पर है, तो वो व्यक्ति को जॉब स्विच करने के लिए या नए बिजनेस की तरफ जाने की तरफ प्रोत्साहित करता है, पर इस तरह के निर्णयों के लिए ये बहुत जल्दबाजी होगी। तो मुझे लगता है वहाँ पर आपको शांति बना के रखनी पड़ेगी। जो भी होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं या डिज़ाइनिंग का काम करते हैं उनके लिए लाभ की वृत्ति है रहेगी। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है वो आपके कर्म के साथ है, तो एक तरह से देखा जाए कि लाभ है वो कर्म से जुड़ा हुआ है, मगर वो नीचस्थ अवस्था में है। तो लाभ के अंदर इस महीने मिले जुले परिणाम रहेंगे। थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा पड़ेगी और इस वजह से मुझे लगता है आपका इंटेंस थिंकिंग थोड़ा बढ़ सकता है, तो उसमें आप शांति बना के रखिएगा। बाकी सर्कल आपका काफ़ी अच्छा डेवलप होगा, लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, मगर मुझे लगता है कि अपनी बातों को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते हैं, सीक्रेट्स को शेयर मत कीजिएगा, वहाँ पर आपको नुकसान होगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का लॉर्ड पहले तो लाभ स्थान में है और बाद में 12वें घर में सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। सूर्य 12th हाउस में होता है तो बहुत ज़्यादा विचारशील बनाता है, अनिंद्रा देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है। तो मुझे लगता है ये महीना छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत सोचना, रात को बहुत ज़्यादा विचार करना, ये स्थिति डेफिनेटली रहेगी। मगर जो विदेश जाकर छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। विदेश में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर परिस्थिति है 16 तारीख के बाद। जो भी लोग आर्मी में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। खर्च डेफिनेटली बढ़ रहे हैं तो खर्चों पे नियंत्रण रखिएगा, मगर मुझे लगता है ये खर्च बहुत हद तक आपके जो कहते हैं ना कि अपने कार्य से रिलेटेड होंगे, लग्जरी के साथ जुड़ा हुआ कोई भी खर्च नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेटली प्लानिंग के साथ चलिएगा और अपनी चीज़ों को लेकर बेटरमेंट की तरफ लेकर जाइए। यहाँ जो भी एक तरह से लीगल मैटर में फंसे हुए हैं उनको इस महीने मुझे लगता है कोर्ट कचहरी के काम में, जो भी लोग अभी अगर कोई कोर्ट केस है तो वहाँ पर आपको अपने एक तरह से कहा जाए कि मंगल सूर्य बुध की अवस्था है, तो मंगल के कारण आपको कहीं पर भी हानि नहीं होगी। मगर यही है कि अपनी वाणी को बहुत संयम से आपको रखना पड़ेगा और 1 से 2 जन की एडवाइस लेकर फिर कार्य कीजिएगा,
तो आपके लिए बेटरमेंट की परिस्थिति है, मगर फिर भी वहाँ पर आपको संयम रखना होगा। मगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आपको काफ़ी अच्छा लाभ है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।